कि दुनिया में झूठ बोलता रहा, दुनिया में मक्कारियां करता रहा, दुनिया में धोखे देता रहा। आज भी एक धोखा दे के देखता हूं, आज भी एक मक्कारी करता हूं, आज भी एक फरेब करता हूं, आज भी एक झूठ बोलता हूं। वो अपने रब के सामने झूठ बोलने लगेगा कि मा कुन्ना मुशरिकीन, मैं तो मुशरिक नहीं था। मा कुन्ना काफिरीन, मैं तो काफिर नहीं था। मा कुन्ना काज़िबीन, मैं तो झूठा नहीं था। मा कुन्ना सारिकीन, मैं तो चोर नहीं था। मा कुन्ना फाहिशीन, मैं तो बेहया नहीं था। मैं तो यतीमों के साथ अच्छा सलूक करने वाला था। मैं तो हमसायों के हकूक अदा करने वाला था। जब ये झूठ बोलने लगेगा, जब ये मक्कारी करने लगेगा, जब ये फरेब करने लगेगा, तो अल्लाह का हुक्म होगा अपनी बकवास बंद कर ले। आज तेरी जुबान से हम नहीं सुनेंगे, आज तेरी जुबान नहीं बोलेगी। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आज हमने तेरे मुंह पे मोहर लगा दी है। ऐ मौला मेरे मुंह पे मोहर लग गई। अब कौन है जो मेरे गुनाहों को बयान करेगा? अब कौन है जो इतराफे जुर्म करेगा? अब कौन है जो अपने किए गए गुनाहों की गवाही देगा? अल्लाह फरमाता है, ओए मेरे बंदे, मैं तो वो परवरदिगार आलम हूं, मैं तो वो जात हूं, मैं तो वो बाख्तियार हूं जो कुन फयाकून की ताकत रखता हूं। मैं तो कहता हूं कुन हो जा, फयाकून तो मामला हो जाता है। मैं परवरदिगार आलम जिस तरह एक बंदे को जुबान से बोलने की ताकत अता फरमाता हूं, वैसे ही मैं एक बंदे को उसके हाथों के बोलने को भी ताकत अता फरमा सकता हूं, उसके कदमों के बोलने को भी ताकत अता फरमा सकता हूं, उसके पेट के बोलने को भी ताकत अता फरमा सकता हूं। यासीन 23वें पारे में अल्लाह फरमाता है, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उस दिन मुंह पे मोहर लगेगी, बंदे के हाथ अल्लाह से कलाम करने लगेंगे। हाथ कहने लगेंगे, ऐ मौला तूने तो इसलिए बनाया था ताकि मुश्किल वक्त में तेरे सामने उठेंगे, लेकिन ये दरबारों में जाके उठते रहे। ये पिशानी बोलेगी, मौला तूने तो इसलिए बनाया था ताकि तेरे दरबार में आके झुके, लेकिन ये दरबारों पे जाके झुकती रही, गैरों के सामने सजदे करती रही। पेट बोलेगा, मौला तूने तो इसलिए बनाया था ताकि ये अपनी गजा को यहां पे महफूज कर सके, लेकिन इसके अंदर ये हराम किस्म की दौलत इकट्ठी करके उतारता रहा, कभी रिश्वत की सूरत में, कभी सूद की सूरत में, कभी चोरी की सूरत में, कभी डाके की सूरत में। इसने हलाल और हराम में फर्क नहीं किया, और हलाल और हराम में तमीज किए बगैर ये रिज़्क अपने पेट में उतारता रहा। ये टांगे बोलेंगी, मौला तूने तो इसलिए ये अता फरमाई थी ताकि इनके जरिए चलकर खाना खुदा की तरफ आएगा, इनके जरिए चलकर रिज़्क़े हलाल कमाएगा। लेकिन ये इन टांगों के जरिए चलकर कभी सैनमों की तरफ जाता था, तो कभी खेल कूद के मैदानों की तरफ जाता था, तो कभी उन महफिलों की तरफ जाता था जिनका खुदा के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होता था। अल्लाहु अकबर। इंसान का हर उज़व ये बोल बोल के कहेगा कि अल्लाह ये तेरी फुला नाफरमानी करता रहा, ये तेरी फुला नाफरमानी करता रहा। जब सारे अज़ा इंसान की मुखालफत करने लगेंगे, जब सारे अज़ा इंसान के अपने खिलाफ हो जाएंगे, उस वक्त ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि इसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है। अल्लाह का कुरान